Deuteronomy 11:21, Krishna 11:21. You will experience heaven upon earth. Even खुदा अपने कलाम में कह रहा है कि आप आसमान का नजारा जमीन पर करेंगे यीशु के नाम से। आमीन के बाद बीमारों वाली है। आज जो आमीन बोलेंगे बरकत उनका पोषण होगी। आज जिसका आमीन जिससे ऊंचा होगा वो अपने साथ 3 लोगों की बरकतों को लेकर जाएगा। I said you will experience heaven upon earth in Jesus name. 11:21 के मुताबिक खुदा अपने बंदा मूसा से कह रहा है कि तारीख की किताब में तवारीख की किताब में ये तहरीर कर दे, you will experience the heaven upon earth. हालेलुया। वो बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। खुदा ने यहाँ हमें सफरिंग के लिए बुलाया। खुदा ने यहाँ हमें सफरिंग के लिए नहीं बुलाया। अगर नहीं यकीन पढ़ के देखिए आए जिनकी बाइबल में ये आयत है वो सफरिंग के लिए नहीं। पढ़े जरा इंग्लिश उर्दू दोनों में पढ़ी, पूरी आयत पढ़े, पूरा इसका थीम पढ़े, पूरी आयत का। Deuteronomy 11:21 ताकि इंग्लिश में पढ़ना उर्दू में पढ़िएगा। यस। ताकि जब शख्स जमीन पर आसमान का साया है, तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो जिसको खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उनसे खाई थी। कुछ चीजें उर्दू में एक्टिव होती हैं और इंग्लिश में पैसिव, कुछ इंग्लिश में पैसिव होती हैं और उर्दू में एक्टिव। तो ये आयत जो है इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन या एक और वर्जन पढ़ो आपको पता चलेगा। यस। That your days may be multiplied, that your days may be multiplied, and the days of your children in the land which the Lord sware unto your fathers to give the days of your children may be multiplied in the land which the Lord swore to your fathers to give them as Lord as the heavens are above the earth. Amen. एक ट्रांसलेशन में है you will experience the heaven. जब आप बाइबल पढ़ें डिफरेंट उसकी ट्रांसलेशंस देखें, डिफरेंट ट्रांसलेशन देखें। हालेलुया। स्टडी बाइबल में लिखा है you will experience the heaven upon earth. अपने साथ वाले को कहें, 3 लोगों को लेफ्ट राइट बोले I will experience the heaven upon earth. बोले मैं आसमान का नजारा जमीन पर करूं। ऊंची बात बोले। 3 लोगों को बता दे, बोले मैं आसमान की बरकतें जमीन पर रिसीव करने वाला हूं। 3 लोगों के पास जाकर बताया, उनको बता दे, बोले मैं आसमान की बरकतें जमीन पर रिसीव करने वाला हूं। आपको कहते अपनी मदर का जहां भी डिक्लेयर करें, बोले माय फादर बोले माय फादर माय मेकर, as I hold my mother's hand, my father my maker, my destiny will change. मेरी डेस्टिनी तब्दील हो। ऐ मेरे बाप मेरे खालिक, जैसे मैंने अपनी माँ के हाथ को पकड़ा है मेरी डेस्टिनी तब्दील हो, मेरी डेस्टिनी तब्दील हो। आज जब इस पुलपट से मेरे लिए कलाम नाज़िल हो, मेरी डेस्टिनी चेंज हो यीशु के नाम से। अपनी जगह पर वापस आ, अपनी जगह पर वापस आ। हालेलुया। इसी तरह खड़े रहेंगे, चंद डिक्लेरेशन और चंद प्रेयर पॉइंट और उसके बाद हम मैसेज की तरफ चलेंगे। हालेलुया। आपके साथ अगर आपकी मदद खड़ी है उसको गले मिले और उसको बोले आपकी मदद से। अगर किसी की भी मदद आपके करीब खड़ी है उसको हक करेगा और उसे आपकी मदद दे दोगे। कमान प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल। हैप्पी मदर्स डे। किसी की भी माँ को करिए, अगर आपकी नहीं है तो दूसरे की माँ को भी मिल सकते हैं आप, और से हैप्पी मदर्स डे बोलिए। यस, कमान प्रैक्टिकल। कम से कम 7 मदर्स को आपने हाथ किया हो, 7 माँ को आपने गले में हाथ किया। कमान अच्छे तरीके से मिलना है।
आप खड़े हैं, आपको देख रहे हैं। Yes. Yes. हालेलुया। रेडी है सब लोग प्रेयर के लिए? रेडी है सब लोग प्रेयर के लिए? मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ अध्यक्षना 11:21 के मुताबिक कि आप आसमान को जमीन पर एक्सपीरियंस करें यीशु के नाम से। अपनी मैरिज में एक्सपीरियंस करें यीशु के नाम से। आपकी मैरिज हेवनली मैरिज हो यीशु के नाम से। आपकी ब्लेसिंग हेवनली ब्लेसिंग हो यीशु के नाम से। आपकी फीलिंग्स, आपकी हेल्थ हेवनली हेल्थ हो यीशु के नाम से। आमीन। हाथ बुलंद करें। आज हर एक शख्स को दोनों हाथ बुलंद करें। हर एक शख्स को 3 डायमेंशन डील करना बड़ी जरूरी होती है। किसी भी डेस्टिनी को कंट्रोल किया जाता है जिस जगह वो पैदा होता है, जिस घर में वो पैदा होता है, वहां से उसकी डेस्टिनी कंट्रोल की जाती है। डेस्टिनी क्या है? मैं 2 सिंपल जुमलों में जो मैंने अपने फादर से सीखे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे लोग पूरे थीसिस लिखने में वो डेस्टिनी एक्सप्लेन नहीं करते, डेस्टिनी है, पर मैं सिंपल जुमलों में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल जुमलों में, ताकि आपको बताओ डेस्टिनी है क्या, मंजिल क्या है। The God ordained destination is called destiny. खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा मंजिल आपकी मंजिल कहलाती है। हालेलुया। खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा वो जगह जहां खुदा आपको ले जाना चाहता है वो आपकी मंजिल कहलाती है। हालेलुया। वरना आप इस दुनिया में मुसाफिर और परदेसी और भटके हुए मुसाफिर हैं जिनको अपना रास्ता पता नहीं। खुदा की मुकर्रर करदा जगह जब आप वहां पहुंचते हैं तो समझें आप अपनी डेस्टिनेशन में, आज के इस कलाम के वजह से आप अपनी डेस्टिनी को डिस्कवर करें। और क्या मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ योर डेस्टिनेशन या डेस्टिनी, कि किन लोगों ने अपनी मंजिल को हासिल किया है, तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप जमीन पर रहते हुए if you are living the God ordained life in this world, you are on your destination. Hallelujah. If you live in this world God ordained life, you are in your destination. अगर आप इस दुनिया में खुदा के मंसूबे और प्लान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, आप डेस्टिनेशन पर आगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ अपनी लाइफ पर कि आप खुदा की मुकर्रर करदा लाइफ एंजॉय करें। कुछ लोग जो लाइफ जी रहे हैं उनकी लाइफ नहीं है, किसी ने आपकी लाइफ को चेंज किया है, किसी ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसे डेस्टिनी डाइवर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्टिनी डाइवर्टर कहते हैं। यदि आपकी जिंदगी कुछ और है पर कोई आपकी जिंदगी जी रहा है और आप उसकी जिंदगी जी रहे हैं, दोनों हाथ बुलंद करें, रेज अप योर हैंड ऑफ फायर। आज की मीटिंग में आपकी डेस्टिनी रिस्टोर होने वाली है। बोलिए आप यीशु के नाम से कोई भी इविल पावर जो मेरी डेस्टिनी को डाइवर्ट कर रही है या जिसने ऑलरेडी मेरी डेस्टिनी को डाइवर्ट किया है, जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं मेरी डेस्टिनी रिस्टोर हो। अगर माँ के घराने से, बाप के घराने से, इन-लॉज के घराने से और इर्द गिर्द से अगर किसी ने मेरी डेस्टिनी को डाइवर्ट किया है, आज की मीटिंग के वसीले से जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं मेरी डेस्टिनी रिस्टोर हो। क्लैप योर हैंड एंड प्रे। सब खड़े हो, कोई बैठा हो। ये दुआ थोड़े पैशन के साथ करनी है, पैशन के साथ करनी है। आपकी जुबान ऊंची हो, आपका वॉल्यूम, आपकी तालियों वो आवाज से कह रहे शाम लो। इनका दरवाजा यंग लोगों से कमान 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 इसी के बाद लोग खड़ा कर ले। प्लीज प्रे 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 वो आवाज से कह रहे शाम लोगों को डेस्टिनी का रिस्टोर। Mighty Father, any power from the Father house, any power from the Father house, diverting my destiny,
or has already diverted my destiny. As they clap their hands and pray, their destiny shall restore. Their destiny shall restore. Their destiny shall restore. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, Rama Sekere Shandu. Dosto Korgo Sekere Shaka. Labra Kerego Sekere Nalavan Sekere. यीशु के नाम से I am not satisfied with this prayer. मैं इतना पावरफुल प्रेयर पॉइंट दिया आपको समझ नहीं आई या आप इतने सीरियस नहीं हैं. मेरे पास एक केस आया. अफ्रीका की बात नहीं, अमेरिका की बात नहीं, लाहौर पाकिस्तान की बात है. एक बच्ची मेरे पास लेकर आई और उस बच्ची की उम्र तकरीबन 16 साल थी. जो बच्ची लेकर आए, मैंने उसके सर पर हाथ रखा, दुआ करना शुरू की, उसकी तबीयत खराब थी, कुछ डीमन से तंग कर थे. जैसे मैंने दुआ की, होली स्पिरिट ने मुझे रहम दिखाया, बूम रहम. और उसने मुझे बताया कि इसके कट लगे हुए पेट पर, कट जैसे इसको ऑपरेशन है. उसके साथ जो लोग थे, मैंने उससे सवाल पूछा कि इसका ऑपरेशन हुआ है. वो चुप कर गए, कहते नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ. और मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ इसका रहम गायब है. वो कामना शुरू हो गई उनके साथ जो लेडी, और उस बच्ची बोल उठी, क्योंकि वो समझ जाती 16 साल की. उसने कहा मेरे पेट पर निशान है, जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ. और उसके साथ जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो बोल उठा, कहता अमीर होने के लिए मुझे किसी जादूगर ने कहा. पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, अफ्रीका की नहीं, पाकिस्तान की. उसने अपनी बच्ची का बचपन में रहम निकाल कर किसी मसले पर सैक्रिफाइस सदके के तौर पर दिया. अपनी बेटी अमीर हो गई, अमीर भी होता. समझ आ रही है? डेस्टिनी डाइवर्ट कर देते हैं. फिर जब बच्चा पैदा होता है, कभी बच्चे का प्लासेंटा, क्या उसको पंजाबी में कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? वो किसी को ना दे. लोग उस पर जादू करके आपके बच्चे की डेस्टिनी हाईजैक करेंगे. क्योंकि बच्चा जब माँ के रहम में होता है, वो चीजें माँ से रिसीव करता है. माँ जो खाती है, बच्चा खाता है. और जादूगरी की दुनिया में अगर आपके बच्चे का प्लासेंटा, उसकी एम्बिलिकल कोड किसी के हाथ में आ जाए, वो उस बच्चे की डेस्टिनी हाईजैक कर सकता है. फिर उसके बाद है बाल. बहुत सारी लड़कियां उनके बाल कट जाते हैं. बहुत सारे बच्चे, या मेरे चर्च के मेंबर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उस लेडी की हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई. उस बच्चे की हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई और वो औरत बेखबर सो रही थी कि उसके बच्चे के साथ से कोई बाल काट कर लेगी. और जब उसने देखा, वो रोई और पछताई. आप जरा सोचें कि माँ कितनी काहिल थी, उसके बच्चे के बाल काटने के. नंबर 2, दूसरा एंगल देखें, लोग कितने शरीर हैं, वो मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते. और गॉड ने मुझे दिखाया 3 खवातीन हैं, 2 पैरा दे रही हैं और एक अंदर गई है, और नर्स मिली हुई है. एक नर्स मिली हुई है, 2 औरतें हैं जिनके हाँ इनमें से एक औरत के बच्चा नहीं होता. और उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन लेडी है, इसका बच्चा हुआ है और ये सो रही है नींद के अंदर, इसके बच्चे के बाल काट. और नर्स उनके साथ मिली हुई है, बाल काट के पापे के पास. बच्चे की यहाँ तबीयत खराब हो गई. चर्च के लोग हैं, चर्च के लोग हैं. हालेलुया, हालेलुया. डेस्टिनी चेंज कर देते हैं बालों के साथ. डेस्टिनी है, अम्बिलिकल कोड के साथ डेस्टिनी चेंज हो जाती है. आपका कोई भी डीएनए, कोई भी ब्लड सैंपल, यहाँ किसी चर्च का वाकया, मैं अफ्रीका की बातें नहीं बता रहा. इस 15 साल के करियर में मैंने इतनी खतरनाक डिलीवरेंस की हैं, आपकी सोच नहीं है. यहीं पर एक बच्ची आई, किसी के साथ उसका लव अफेयर था, और उस लड़के ने कहा अपनी वेन काट, प्याले में खून डाल. अपना खून उसने वेन काटी डाली. जिस तरह ड्रैकुला मूवी में वो एक दूसरे का ब्लड पीते हैं, उन्होंने उस पर कसम खाई कि हमारे अलावा ना तुम किसी से शादी कर सकती हो ना मैं. और दोनों ने एक दूसरे का ब्लड पिया, दोनों ब्लड मिक्स किए और पिया. बाप ने उनको बताया था तुम दोनों की शादी हो गई, घर वाले नहीं मानते. दोनों ने एक दूसरे का ब्लड पिया. और मैं
جب جب دعا کرتا مجھے پیالہ نظر آتا، اس میں خون ٹپک رہا ہے، ڈریکولا والا کپ نظر آتا جو ڈریکولا موویز میں دیکھتے ہیں، ہارر موویز میں. وہ مانی نا فیملی. میں نے کہا نو. میں نے کہا جو پریئر میں نے کرتی ہیں کچھ چیزیں آپ چھپا رہے ہیں. جس دن میں نے ان کو چھڑکا اس دن انہوں نے بتایا. وہ لڑکی بول رہی کہتی ڈیڈی اگر آپ نے اتنا غصہ کیا ہے میری فیملی نے مجھے منع کیا پر میں مرنے کے قریب، مجھے میری زندگی چاہیے. یہ کام تھا اس لڑکے کا خون میں نے پیا اور اس نے میرا خون پیا، دونوں میں خون مکس کر کے پیا. ڈیسٹنی. ہاللیلویا. اینڈ پہ اس کی شکریہ. میں نے کہا ٹائم ہو گیا. جب تم نے بتایا جب بالکل مرنے کے آخری سانس سے ایون روح نکلنے نہیں دے رہی تھی وہ جینس توبہ کی ریپینٹ. ہاللیلویا. ڈیسٹنی چینج کر رہے ہیں لوگ. امیر ہونے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بلیاں دے دیتے ہیں. لوگ اپنی بیٹیاں اپنے بچے درباروں کے چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں امیر ہونے کے لیے، ریچ ہونے کے لیے. ڈیسٹنی یہ عام پریئر پوائنٹ نہیں ہے، یہ عام ٹاپک نہیں ہے، آج کا سیریس ہے. ہاللیلویا. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے اب آپ یسوع کے نام سے جس کسی بھی جگہ سے میری ڈیسٹنی ڈائیورٹ کی گئی ہے. آواز نہیں آنے کی. ادھر دیکھیں میری طرف. سیاست کی دنیا میں لوگ بزنس کی دنیا میں ڈیسٹنی ڈائیورٹ کرتے ہیں. میرج کی دنیا میں لوگ ڈیسٹنی ڈائیورٹ کرتے ہیں. بیوی کسی کی ہے ہوگی کسی کے ساتھ، شوہر کسی کا ہوگا کسی کے ساتھ. ڈیسٹنی چینج کر رہے ہیں. ہاللیلویا. بزنس آپ کا ہے، پوزیشن آپ کی ہے، کوئی انجوائے کر رہا آپ ان کے موقع ہے. ایک آیت پڑھیں گے، ایک آیت پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. بائبل کے اندر سے چیزیں ہیں. I'm very serious on this prayer point. پھر میں کلام کی طرف جاؤں گا. وائز کی کتاب 10 باب 7ویں آیت میری فیوریٹ آیت پڑھیے گا. 10:7. میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانند. اس سے پیچھے والی آیت بھی پڑھیں، اس سے پیچھے والی آیت بھی پڑھیں. حماقت پان نشین ہوتی ہے پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مان زمین پر پیدل چلتے ہیں. I've seen the error under sun. میں نے زمین پر سورج کے نیچے ایک غلطی دیکھی ہے. جو مالک ہیں وہ پیدل ہیں، جو نوکر ہیں وہ گھوڑوں پر ہیں. آج کے گھوڑے کیا ہیں؟ مرسڈیز، پراڈو، رینج روور، فیٹ، جیگوار، فراری. یہ گاڑیاں کتنے کرسچنز کے پاس گاڑی ہیں چیک کریں. کتنے کرسچنز کے پاس گھر ہیں، دوسروں کے سین نہیں ہیں. سلیمان کہہ رہا ہے میں زمین پر ایک ایرر دیکھا ہے. جو نوکر ہیں وہ گھوڑوں پر ہیں، جو مالک ہیں وہ پیدل ہیں. جب آپ پرساد کھاتے ہیں، بوندی پاپڑ کھاتے ہیں، بانٹی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، جینٹائل سے، غیر قوموں سے اپنی ڈیسٹنی کو چینج کرتے ہیں. آج آپ سفرنگ میں ہیں کیونکہ کسی نے آپ کی ڈیسٹنی شفٹ کی ہے. جس طرح گھڑی کلاک وائز گھومتی ہے، میں کہوں گا پورا چکر میں کلاک وائز گھومے. کوئی یہاں سامنے آ کر بتائے گھڑی کیسے گھومتی ہے؟ یس اس سائڈ کو گھومے، اس سائڈ. یس 7 بار گھومے، 7 بار. I am telling you something. 7 times, 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 7 times. آمین. جس کے 7 پورے ہو گئے، 7 گے میں پورا 7 چل رہا. یس گھومے اس کے ساتھ ہوئے، 7 ہوئے ہوئے. ہاللیلویا. دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ بلند کریں. بولے اب یسوع کے نام سے ابھی سیریس پریئر کرنی ہے کیونکہ مانگے ہوئے کپڑے آپ نے بھی پہنے ہیں. یہ لنگر سنگر آپ نے بھی بڑے کھائے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کھیرے، حلوے، بانٹے ہوئے پیسے. آپ کی ڈیسٹنی چینج کر دی گئی ہے. اور آج کی سروس آپ کے لیے ہے. مدرس ڈے کے آج دن آپ کی ڈیسٹنی بحال ہونے والی ہے. جس کسی نے بھی
अपनों में से गैरों में से तुझे कुछ देकर खिलाकर या तेरा कुछ लेकर तेरी डेस्टिनी एक्सचेंज की है, मैं रिस्टोर करने आया हूँ, मैं रिस्टोर करने आया हूँ। वन टाइम क्लॉकवाइज घूमे, वन टाइम क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज घूमे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवन टाइम। ओके, स्टॉप नाउ। यहाँ पर रुकिए, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमने जब मैं डिक्लेयर करूंगा, सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ को अनटाई करता हूँ यीशु के नाम से। The tongue God has given me, that is an apostolic prophetic tongue, authoritative tongue under the grace. Hallelujah. जो मैन किसी ग्रेस के अंदर है और वो बोलता है, खुदा उस बात को सुनता है। Hallelujah. अथॉरिटी कौन से नहीं मिलती, इख्तियार तब मिलता है जब अब्बान इख्तियार लोगों के नीचे होते हैं, अंडर होते हैं। I am the man under authority. यीशु को एक बंदे ने कहा, मैं एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, एक को कहता हूँ आ तो वो आता है, क्योंकि वो इख्तियार के अंदर है। उसने कहा तू कह ही देगा तो मेरा नौकर शफा पाएगा। आज मेरे कहने से आप अनलूज होने वाले हैं। अगर किसी ने तेरी हेल्थ को बांधा है, मैं अनलूज करता हूँ यीशु के नाम से। One time, anti-clockwise. Yes, brother. One time, anti-clockwise. One time, anti-clock. उल्टा. One time, और खड़े हो जाना। आमीन बोले, ऊंची बात में बोले। I receive my good health. I could receive my good health. I receive my good health. I receive my good health. सर के बालों से पाँव के तलवा तक, जिस किसी ने भी तुझे कहीं पर बांधा है, जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, आप लूज हो गए यीशु के नाम से। आप लूज हो गए यीशु के नाम से। नंबर टू, वन टाइम एंटी क्लॉकवाइज। यस, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, प्लीज सावधान। एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट, क्लॉक के अपोजिट, लेफ्ट हैंड की तरफ। अंदर को किस तरफ मुंह करके बताना, उनको कैसे पता चलेगा? ऐसे किस तरफ मुंह? यस, एक बार सापर को देख के मूव करें। इधर देखिए सारे, इधर देखिए। 1 2 3 गो। यस, खड़े हो जाइए। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज है, आपकी हेल्थ के बाद जो चीज बात है वो आपकी वेल्थ है। क्या है? वेल्थ है। बस हाथ रब करें। डैडी का सीरियस में इफाता जहाँ हैंड रब करेंगी, स्पिरिचुअल रैम में सिग्नल रिलीज होगा। लेकर को के तू समझ रहा है, मुझे पैसे चाहिए, हैंड रब कर तुझे समझ आ रही है। कम ऑन। यस। हालेलुया। जितने कम हाथ पे रब कर रहा है, समझे उसको उतने कम पैसे चाहिए। मैं देख सकता हूँ, ये फिर तेजी से रहने का उसको तेजी से जाएंगे। यस। ओके, दोनों हाथ रिलीज। मैं डिक्लेयर करता हूँ। टर्न अराउंड, एंटी क्लॉकवाइज, वन टाइम। स्टॉप। मैं डिक्लेयर करता हूँ। जिस किसी ने भी तेरी दौलत बांधी, जिस किसी ने भी तेरे पैसे बांधे, तेरी जॉब बांधी है, तेरा बिजनेस बांधा है, तेरी इनकम बांधी है, मैं लूज करता हूँ। आमीन के बाद कहना, आई रिसीव इन जीसस नेम। 7 टाइम बोले। Hallelujah. Ready हैं? Turn around one time more. Okay, इधर देखिएगा। उसके बाद जो जिंदगी का सबसे अहम पहलू है वो शादी है। कुछ लोगों की होती नहीं है, कुछ लोगों की लेट हो जाती है, कुछ लोगों की होती है खराब हो जाती है, ठीक है? और कुछ लोग वेट कर रहे हैं, कोई उम्मीद ही नहीं, तो वो अटैक करते हैं, डाइवर्ट करते हैं आपकी मैरिज में। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जिस किसी ने भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिले, ब्लॉक आपकी मैरिज में किया है, मैं आपकी मैरिज को रिलीज करता हूँ। मैं आपकी मैरिज को रिलीज करता हूँ। 7 टाइम बोले, आई रिसीव इट। जीसस नाम पूरा निकला। उसी बात में
Sit down and never go down. Sit over your number. My mother will change my destiny. आज का मैसेज है मेरी माँ और मेरी माँ वो my mother change my destiny. मेरी माँ मेरी destiny को change कर आपकी destiny आज की सर्विस में change होने वाली है। कितने लोगों ने obey किया अपनी मदर को लेकर आए हैं, कितने लोगों ने obey किया वो अपनी मदर के साथ अच्छे से तैयार होकर आए हैं। आप वाह ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं, पर्पल पर्पल नजर आ रहे हैं और कोई मैचिंग भी नजर आ रहे हैं। ओके आज आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। आगे का वाला देखेंगे जजीज अल्लाह हजार उसकी का ग्यारहवां बाब कल ही ऐसे पढ़िए। कल ही 6 आए थे जस्ट अ स्टार्टर। ऊंची बात में बोले माय मदर चेंज माय डेस्टिनी। जितना आज आप बोलेंगे उतनी बरकतों को आप रिसीव करेंगे। ऊंची बात में हाथ बुलंद कीजिए माय मदर चेंज माय डेस्टिनी। ओके कल ही 6 आए थे पढ़ेंगे जजीज अल्लामा 1 2 6। और जलहरी इतना बड़ा जबरदस्त सूरमा और कस्बी का बेटा था और जलहर से किस्सा पैदा हुआ था और जलहर की बीवी के भी उससे बेटे हुए और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने किस्सा को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मेरास नहीं मिलेगी क्योंकि तू गैर और का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोप के मुल्क में रहने लगा और इफ्ता के पास शोहदे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे और कुछ अर्से के बाद बनी अमून ने बनी इसराइल से जंग छेड़ दी और जब बनी अमून बनी इसराइल से लड़ने लगे तो जब हदी बुजुर्ग चले कि इफ्ता को तोप के मुल्क से ले आए तो वो इफ्ता से कहने लगे कि तू चल कर हमारा सरदार हो ताकि हम बनी अमून से लड़ सकें। आमीन बोले आमीन। यहाँ पर देखते हैं कि जब इफ्ता पैदा हुआ है तो उसने कहा तेरी माँ कौन सी औरत है। एग्जैक्ट वर्ड पढ़िएगा क्या बोला गया। तेरी माँ तस्बी है, प्रोस्टिट्यूशन, गैर औरत है। योर मदर इज प्रोस्टिट्यूट। इल्जाम लग गया उसकी माँ के ऊपर। उसने उस इल्जाम को लिया और उस टाइटल को लिया, वो घर से चला गया। हालेलुया। लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। आज की सर्विस उन लोगों के लिए जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। अगर आपकी एजुकेशन की वजह से, अगर आपकी हाइट की वजह से, अगर आपके कलर की वजह से, अगर आपके कपड़ों की वजह से, अगर आपके हालात की वजह से आपके अपनों ने आपको रद्द किया है, आपके अपने आपको ढूंढने वाले यीशु के नाम से जब आपकी डेस्टिनी तब्दील होने वाली है, आपके अपने आपको ढूंढने वाले हैं, आपके अपने आपको ढूंढने वाले हैं। यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया, पर लिखा है he was a mighty man of valor। ग्रेटनेस उसके अंदर है। जब भी आप इस दुनिया में आए हैं आप अपने अंदर ग्रेटनेस को लेकर आए हैं। अपने साथ वाले को कहते तेरे अंदर ग्रेटनेस है। बता दें अपने साथ वाले को, बोले तेरे अंदर ग्रेटनेस है। बोले तुम ग्रेटनेस को लेकर आए। अगर किसी ने तुझे रिजेक्ट कर दिया कपड़ों की वजह से, खाने की वजह से, तालीम की वजह से, प्रोनाउंसिएशन की वजह से, तलफ़्फ़ुज़ की वजह से, आजकल लोग मजाक बनाते हैं जब आपको पढ़े लिखे का आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। वो अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, पर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं और वो कैम्ब्रिज से या पीकर हाउस से पढ़े हैं। वो आपका ठट्ठा उड़ाते हैं, वो अपने एक्सेंट से, वो अपने लहजे से वो आपका ठट्ठा उड़ाते हैं। लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, लोग आपको रद्द करते हैं, लोग आपको बेकार जानते हैं।
پر خدا جب کسی کو سرفراز کرتا ہے وہ اس کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھتا، خدا اس کے کپڑے نہیں دیکھتے، خدا اس کا تلفظ نہیں دیکھتا، خدا اس کی ایجوکیشن نہیں دیکھتا، خدا اس کا رنگ نہیں دیکھتا، خدا اس کی جسامت نہیں دیکھتا، خدا اس کا دل دیکھتا ہے۔ افتح کا دل پاک تھا خدا کے لیے، افتح کے دل میں خدا کے لیے محبت تھی۔ جب اپنوں نے اسے رد کر دیا اور وہ اپنوں سے دور ہو گیا، خدا نے اس کو اپلفٹ کیا، خدا نے اس کو بلند کیا۔ جب خدا نے اس کو بلند کیا اور وہ وہاں لیڈر بن گیا، لکھا ہے کہ ان کے اپنوں کو ضرورت پڑی، جاد کے علاقے پر اور ملکوں نے حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا، ان پر اٹیک کر دیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے آپ کو چھوڑا ہے، جب وہ کسی پرابلم پر آئیں گے، کسی مصیبت کے اندر آئیں گے، وہ آپ کو ڈھونڈنے والے یسوع کے نام سے، وہ آپ کو ڈھونڈنے والے یسوع کے نام سے، وہ آپ کو ڈھونڈنے والے یسوع کے نام سے، وہ آپ کو ڈھونڈنے والے یسوع کے نام سے۔ اگر میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کا آمین اچھالنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اگر اپنے چھوڑ دیں آپ کو، ڈونٹ وری، اس سال، گزرے سال اور گزرے سے گزرے سال میں پرسنلی بڑی بیٹل سے گزرا ہوں، پرسنلی، بلا وجہ کی جنگ، بلا وجہ کی فائٹ، بلا وجہ کے الزام، بلا وجہ کی باتیں، اپنوں سے، منسٹری سے، پر میں سائلنٹ رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ خدا کے بلاوے کے اندر کھڑے ہیں، کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا، کوئی بھی۔ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست مجھے ملنے آیا، مجھے کہتا پاسٹر ہم آپ کے ایلیگیشن سے خوش ہیں۔ کہتا میں دیکھ رہا تھا جب آپ نے منسٹری شروع کی ہے، اپنے اور رشتہ داروں میں پہلے مخالفت، پھر اس کے بعد پاسٹر برادری نے مخالفت شروع کی ہے، پھر جب آپ اس علاقے میں چلے گئے ہیں، یہاں کے علاقے کے لوگوں نے مخالفت کیا، پر آپ ٹکے رہے ہیں۔ میں اس لیے کہ میں بلاوے کے اندر تھا، اگر میرا بلاوا نہ ہوتا میں برباد ہو جاتا۔ جب آپ بلاوے کے اندر میں، آپ کے ساتھ ڈاکٹر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کوئی بات نہیں، آپ کے فرینڈ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کوئی بات نہیں، آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں کوئی نہ، خدا جب آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کو بلند کرنے والا ہے۔ اس طرح کے خون کے بھائیوں نے اس پر الزام لگا دیا، اس پر الزام لگا دیا کہ تیری ماں پروسٹیٹیوٹ ہے۔ اس دور میں کثرت ازدواج کا ٹائم تھا، لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے کیونکہ پاپولیشن بڑھانی تھی، ابھی نہیں ہے، مطلب شادیاں الاؤڈ نہیں ہے کرسچینٹی، تو لوگ اس وقت زیادہ شادیاں کرتے، 4 5 6 بیویاں۔ تو ان میں سے ایک جو لیڈی تھی، جب اسے شادی ہوئی اور رشتہ پیدا ہوا، باقی بھائی نے الزام لگایا کہ تیری ماں تو پروسٹیٹیوٹ ہے، لیکن خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا نے جن نے الزام لگایا ان کو نہیں، بلکہ جس پر الزام لگا خدا نے اسے بلند کیا۔ کہنا گو ہائر، کہنا گو ہائر۔ لوگ خدا آپ کو لوگوں کے کمنٹ کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کرتا، خدا آپ کو لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کرتا۔ کیا آپ پر وہ انسٹاگرام، فیس بک یا ٹویٹر پر کمنٹ کر رہے ہیں؟ نو 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 نو، خدا کسی کے اوپینین کا محتاج نہیں ہے، خدا آپ کو خود جانتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، تیرا خدا ہوں۔ سام 139 کے اندر میں تیرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہوں، میں دور سے لے خیالات جان لیتا ہوں۔ خدا کو کسی کا سوشل میڈیا چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کے کیا کمنٹس ہیں، خدا ان کمنٹ سے اگینسٹ بات کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں اس دور میں اگر فیس بک یا سوشل میڈیا ہوتا تو شاید اس کے پروفائل پر جا کر اس کی ٹائم لائن پر جا کر وہ کمنٹ لکھتے کہ جو افتح ہے یہ پروسٹیٹیوشن کا سن ہے، یہ کیسے لیڈر ہو سکتا ہے، یہ کیسے جنرل ہو سکتا ہے، یہ کیسے آرمی آفیسر ہو سکتا ہے۔ شاید اس کا سوشل میڈیا اس ٹائم پر ہوتا تو وہ کمنٹ کرتے، پر خدا کمنٹس نہیں دیکھتا۔ خدا ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی کے ووٹ سے نہیں آیا، وہ کسی الیکشن سے نہیں آیا، وہ ڈیموکریٹک سسٹم سے نہیں آیا کہ کوئی ووٹ دے گا خدا ہے۔ آپ خدا کو مانے نہ مانے، God is still God, He is in control، اور وہ آپ کی اسٹوری کو چینج کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ جس نے آپ کو پسند کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے، جس نے نہیں کرنا آپ جتنا بھی سیٹسفائی کر دیں، جتنے بھی تحفے دے دیں، اس نے پھر جا کر آپ کے کیس باتیں کرنی ہے۔ ہاللیلویا۔ پر آج اس سیزن میں خدا آپ کے ٹائٹل کو دیکھے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کو اپلفٹ کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی مار ہوتی گئی، افتح کی مار ہوتی گئی، اس نے کہا نہیں یہ میرے ساتھ ظلم ہوا، اور اس نے آواز نہیں اٹھائی۔ My mother changed my
एकता के साथ जो घर से निकला कोई और नहीं, उसकी माँ। क्योंकि बाइबल में कुछ चीजें तब आपको पता चलती है जब आप डीपली दुआ करते हैं। तो उसकी माँ ने उसके लिए प्रेयर की, एकता की माँ ने उसके लिए प्रेयर की कि नहीं, दैट इज अनजस्टिस, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। और वो लीडर बन गया, वो ग्रेट मैन बन गया, बगैर अपने बाप की हेल्प के, बगैर अपने भाइयों की हेल्प के, बगैर अपने खानदान की हेल्प के, रिश्तेदारों चाचेताओं की हेल्प के बगैर वो खड़ा हो गया। और एक दिन जब जंग हुई और उसके मुल्क पर जहां से वो निकला गया था वहां उन्होंने हमला किया, बुजुर्ग गए, लीडर गए और जाकर उसके तरले मिलते कि आहिस्ता तू आकर हमारा सरदार बन जा। कहना को हायर। अगर कोई आपको निकाल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, अगली बार जब आप आएंगे आप उस कंपनी के बॉस होंगे। हालेलुया। लंदन में मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी कंपनी है, उसकी अपनी दवाई है, पाकिस्तान आएगा वेरी सून, लेदर का बिजनेस करता है, बहुत बड़ा ब्रांड है उसका। वो कहता है मैं किसी लेदर की वर्कशॉप में काम करता था, वहाँ सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ से उन्होंने निकाल दिया बगैर किसी वजह के, इल्जाम लगा दिया क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। वहाँ भी गोरे क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन जिनको कहते हैं जो चर्च जाते हैं, प्रे करते हैं और वो बदी से दूर रहते हैं। बदी दो वहाँ चलती हैं, एक शराब और एक शबाब, जो इनसे दूर रहते हैं। कुछ गोरे वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते, वो ड्रिंक भी करते हैं और बदकारी भी करते हैं। पर क्रिश्चियन वो बाहर वो क्रिश्चियन है जो सिर्फ नामी नहीं है, जो इन चीज़ों की पाबंदी करते हैं। तो इस वजह से उसको निकाल दिया गया। जब उसको निकाल दिया गया, उसने उस फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा होकर दुआ की, जहां से मुझे रद्द किया गया, जब मैं दोबारा वापस आऊंगा मैं यहाँ लीडर हुआ। ठीक 8 साल के बाद उसने इतनी मेहनत की, उसने अपने ब्रांड को अपलिफ्ट किया और वो कंपनी लॉस में चली गई। उसने उस कंपनी को चुपके से खरीद लिया अपने मैनेजर के जरिए। जब वो मीटिंग हुई बोर्ड की और वो बॉस की तरह आकर बॉस की चेयर पर बैठा, जो पहले वाला बॉस था वो उसके अंदर था, वो शर्मिंदा हो गया। खुदा आपकी डेस्टिनी को चेंज करने वाला है। ठीक इसी तरह इफ्ता के साथ हुआ, खानदान की जिस सीट से इफ्ता को किक आउट किया, अगली बार जब आया बुजुर्गों ने खुद उसको ऑफर की कि आ तू हमारा लीडर हो। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो रिश्तेदार, जो इनके के लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, वेरी सून खुदा आपको उनका बॉस बनाने वाला है। आप उनके ऊपर होने वाले हैं, आप उनके लीडर होने वाले हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम नहीं, तुम सर हो, तुम बस नहीं, तुम सरफराज हो। आप सरफराज हो यीशु के नाम से, सरफराज हो यीशु के नाम से। खुदा हर एक टाइटल को रिमूव करे यीशु के नाम से। हालेलुया। डिक्लेयर करें, माय मदर चेंज माय डेस्टिनी। जब माँ की दुआएं आपके साथ होती हैं, जब खुदावन आपके साथ होता है, तो खुदावन आपकी डेस्टिनी को चेंज कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वाला देखेंगे, पहला सलातीन। मदर आज किसी की डेस्टिनी चेंज होने वाली है। मैं जानता कि कितने अपनों ने इल्जाम लगाया और आपको रद्द किया, पर खुदा आपको सरफराज करने वाला है। 11 से लेकर 30 तक पढ़ेगा। पहला सलातीन उसका पहला बाब 11 से 30 तक पावरफुल स्टोरी है। तब नाथन ने सुलेमान की माँ बैतशेबा से कहा, क्या तूने नहीं सुना कि हजीब का बेटा अदूरिया बादशाह बन बैठा है और हमारे मालिक दाऊद को ये मालूम नहीं। अब तू आग के मैं तुझे सिला दूं ताकि तू अपनी और अपने बेटे सुलेमान की जान बचा सके। तू दाऊद बादशाह के हुजूर जाकर से कह, ऐ मेरे मालिक के बादशाह, क्या तूने अपने और किसी कसम खाकर नहीं कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। बस अब दुनिया क्यों बादशाही करता है, और देख तू बादशाह से बात करती ही होगी कि मैं भी तेरे बाद आ पहुँचूंगा और मेरी बातों की तस्दीक करूँगा। सो बैतशेबा अंदर कोठरी में बादशाह के पास गई और बादशाह बहुत भूखा था और शुलैमान अबीशाग बादशाह की खिदमत करती थी और बैतशेबा ने झुककर बादशाह को सिजदा किया। बादशाह ने कहा कि तू क्या करती है? इसको रोकिएगा भी।
I will explain later. गिनती पढ़िएगा 27 बाब 4 से 8. Can I go higher? आज सावधान दो, आप किसी की डेस्टिनी चेंज होने वाली है. गिनती 27 4 to 8. नंबर गिनती 27 बाब 4 से 8. तो बेटा ना होने के सबब से सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए? कितनी यहाँ ख़वातीन हैं जिनका कोई भाई नहीं, सिर्फ बहनें ही हैं. आप क्यों नहीं पूछो? You are only one. Okay. पढ़िएगा. इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो. मूसा उनके मामला को खुदावंद के हजूर ले गया. खुदावंद ने मूसा से कहा, सिलाफलहत की बेटियां ठीक कहती हैं, तो उनको उनके बाप के भाइयों के साथ बिल्कुल ही मेरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मेरास मिले. अगर उसने से कहकर अगर तुम कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मेरास उसकी बेटी को देना. अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मेरास देना. अगर उसके बाप भाई भी ना हो तो वो उसकी मेरास उसके बाप के भाइयों को देना. अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मेरास देना. वो उसका वारिस होगा और याकूब बनी इसराइल के लिए जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया वो आज भी फर्ज होगा. आमीन. 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 इसके पीछे दो तीन आयतें हैं, चौथी आयत से पहले 1 2 3 4 आयतें पढ़िएगा. तब यूसुफ के बेटे मनश्शे की औलाद के घरानों में सिलाफहत बिन अफरत बिन जरहत बिन मुकीर बिन मनश्शे की बेटियां जिनके नाम मुलहस्सा और नूहा और उजैला और मलाइका और तिज़ा था. कितनी बेटियां? 5. तिज़ा है. कितनी बेटियां? दोबारा गिनिएगा. क्या नाम है? पहला नंबर मुलहा और नूहा और उजैला और मलाइका और तिज़ा है. कितनी? 4 है 5 है? 5. कहने को है एक शख्स के यहाँ 5 बेटियां हैं और वो बड़ा अमीर था इस्राइल के टाइम पर. माँ रास्तबाज थी, बाप रास्तबाज था, लेकिन खुदा की मर्जी थी तो बेटा नहीं हुआ. ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है. कैसे समझिएगा? मेरे मेंटर, मेरे टीचर डॉक्टर सुलेमान, खुदा ने 4 बेटियों के बाद एक बेटा दिया. और ये बाइबल के टाइम पर किसी बंदे की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बेटियां. अब वो अमीर आदमी और वो मर गया. खुदा ने मूसा को फाइनल सुप्रीम लॉ दिया था कि जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा अगर बच्चे हों और उनमें लड़के हों पलोठे को मिले, बाकियों को उनसे कम मिले. बाकी भाइयों को मिले पर पलोठे को ज्यादा हिस्सा मिले. पर यहाँ पलोठे का नाम नहीं है. माँ स्पिरिचुअल थी और वो बेटियों को टीच कर रही थी. खुदा ऐसी माएँ हर किसी को दे जो अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी. तो माँ ने अपनी बेटियों की तरबियत की थी. और से सुनिएगा, खासतौर पर लेडीज. कहने को है मेरी तरफ आपकी तवज्जो, अभी किसी को नहीं देखना, किसी का मेकअप नहीं देखना, मेरी तरफ. तो 5 की 5 बेटियां खुदा के खौफ में जवान हुई. और उन्होंने कहा जब बाप मर गया तो चाचे ताए आके कह रहे ये जानवर हम ले जाएंगे, बकरियां हम ले जाएंगे, ऊंट हम ले जाएंगे. किसी ने कहा ये प्लॉट, ये खेत, ये मुरब्बा हमारा है, ये घर हमारा, खाली करो. क्योंकि इस्राइल के अंदर खुदा ने मूसा को कंप्लीट लॉ दिया कि प्रॉपर्टी बेटों में तकसीम हो, पलोठे को ज्यादा हिस्सा मिले, बाकी हो तो उससे कम 1/3 उनको मिले. लेकिन यहाँ बेटा है नहीं, तो इस्राइल के लॉ में था कि बाकी सारी प्रॉपर्टी चाचे ताए लेंगे. पर यहाँ माँ रूहानी, कहले माँ रूहानी, बोले माँ खुदा का कानून चेंज कर सकती है. ऊंची बात में बोले, ऊंची बात में बोले, आपको समझ नहीं आ रही? ऊंची बात में बोले, कानून चेंज कर देती है. उसने अपनी बेटियों को सिखाया, 5-6 बेटे. उसने कहा जाओ, मूसा खुदा का जज बना फिरता है, लोगों को इंसाफ दे रहा है, जाओ इसकी अदालत सवाल रेज करो.
हमें अपने बाप की जायदाद चाहिए। ये काम इंसाफ है कि भाई पैदा ही नहीं हुआ और हमें बेघर कर रहे हैं, उल्टा हमारा बाप मर गया है, हम यतीम हो गए हैं, और उल्टा चाचे ताए हमारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और हमें कह रहे हैं घर खाली कर दो, बकरियां हमारी, जानवर हमारे, ऊँट हमारे। वो खुदा के हुजूर गया, उसने कहा वो डिफिकल्ट केस है, डिफिकल्ट मैटर है, वो खुदा के हुजूर गया। मूसा ऊपर से सख्त था पर अंदर से नरम था। उसने देखा कि बेटियां रो रही हैं और उनकी माँ पीछे खड़ी हुई, देख रही, उसने कहा तुम जाओ, मैं अपनी बात में आऊँ। माँ ने उनको टीच किया, अपनी बेटियों को टीच करें, अच्छी चीज। और जब वो पांचों बेटियां मूसा के पास सवाल लेकर गई, मूसा वो सवाल का आंसर ना दे सका। ये जिंदगी का और दुनिया का सबसे पहला सवाल है जो मूसा के पास उसका जवाब नहीं था। मूसा वो सवाल लेकर खुदा के पास चला गया। खुदा भी एक दफा ऐलान हो गया कि मैंने तुझे डिफाइन सादा कानून दे दिया, ये तो बात मेरे भी माइंड में नहीं आई। खुदा भी सोच में पड़ गया, क्या बात मेरे भी गुमान से नहीं आई कि कुड़ियाँ हो गई ठीक ना। और वो माँ ने अपनी बेटियां भेज दी। जब वो बेटियां गई, मूसा खुदा के लिए गया, खुदा ने कहा कि आज से इस्राएल के लॉ में तरमीम करो। ये लॉ के, खुदा के अपने लॉ में तरमीम किसी बाप ने नहीं, किसी प्रॉफिट ने नहीं, एक माँ ने करवाई है। ताली ने बजाई आप, कहना जो हायर माय मदर चेंज माय डेस्टिनी। हालेलुया। वो बेटियां जब गई, वो खुदा के हुजूर गया और खुदा ने कहा जा जाकर इस्राएल को कह दो, आज के दिन के बाद जब किसी के यहाँ सारी बेटियां पैदा हो तो वो सारी बेटियों में जायदाद की तकसीम करे। चाचे ताए कोई वारिस नहीं बनेंगे, वो बेटियां हिस्सा लेंगी। हालेलुया। तो प्रॉपर्टी के कानून में सबसे पहली तरमीम एक मदर की टीचिंग की वजह से है, एक मदर की काउंसलिंग, एक मदर की प्रेयर, एक मदर की गाइडेंस की वजह से है। और उन्होंने मूसा को और दौड़ को हैरान कर दिया। खुदा ने अपने दिए हुए पहले कानून में तरमीम की और उसमें एक और लॉ ऐड हुआ बेटियों के लिए। और तो खुश नहीं हो रही, ताली नहीं चाहिए। तो शरीयत में तब्दीली हुई, शरीयत में प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया। तो आज क्रिश्चियन फैमिलीज में बेटियों का हिस्सा होता है। समझ आ गया? आपका फादर ना दे वो अलग बात है, पर बिब्लिकली प्रॉपर्टी में भाइयों की तरह बहनों का भी हिस्सा होता है। यहाँ कोई और बहन है जिसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाएंगे। बिब्लिकल है, नॉन बिब्लिकल नहीं है। और खुदा ने कायम इजाफा किया और उन बेटियों की डेस्टिनी चेंज हो गई जो बेघर होने वाली थी। अगर उनकी प्रॉपर्टी ले लेते, अगर उनकी जायदाद ले लेते, उनका किसी ने रिश्ता नहीं लेता। वो घर में बर्तन धोती, काम करती, सफाई करती, शायद उनकी इज्जत बर्बाद कर देता, शायद वो खुदकुशी कर लेती। पर जब आप इंग्लिश किंग वर्जन में पढ़े तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जुमला। उन्होंने मूसा को जाके कहा गिव अस आवर पोजेशन। मूसा गिव अस आवर पोजेशन, बोले गिव अस आवर पोजेशन। तो माँ अपने बच्चों का सही हक दिलवाती। बात फादर ब्लाइंड हो जाता है तो माँ सही बच्चे को सही हक दिलवाती। माँ नहीं करती, बाप के कुछ फेवरेट होते हैं, बाप कुछ और देख रहा होता है, माँ कुछ और देख रही होती है। दोनों के देखने के अंदर फर्क है। माँ सबको इक्वल देख रही होती है। बाप जो है सिर्फ कहता है चलो यार उनको करूँगा देना या इस बेटी को, लेकिन माँ कहती नहीं इक्वल। तो यहाँ देखें, हालेलुया। इवन बाइबल में एक और स्टोरी है, 26वें चैप्टर में इज़हार की स्टोरी है, पढ़िएगा। आज आपका हक आपको मिलने वाला है, आज आपका राइट आपको मिलने वाला है। मैं नहीं जानता कौन सी पोजीशन आपकी हाईजैक की है, कौन सी पोजीशन पर लोगों का नजर है, पर आज इस पलपट से आपकी पोजीशन रिलीज होने वाली है, आपकी पोजीशन रिलीज होने वाली है, आपकी पोजीशन रिलीज होने वाली है। राइट वर्ड जो माँ के मुंह से निकलते हैं प्रेयर के अंदर, जो स्पिरिचुअल मदर के मुंह से निकलते हैं। और मैं अपनी दवाई बताता हूँ, बहुत ज्यादा फाइट हुई, बहुत ज्यादा अटैक हुआ हमारी मैरिज के बाद, बच्चों को डैमेज करने की, मारने की कोशिश की।
लोगों ने लाखों रुपए जादूगरों को दे दिए पास्टर क्रिस्टी की मैरिज और बच्चों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब मैं अपनी स्पिरिचुअल मदर को मिला, मेरी वाइफ मिली, मेरी वाइफ भी इस चीज की गवाह है। मेरी मामा ने कहा कि तुम्हारा डैडी वो कर सकता है जो दुनिया का कोई मैन ऑफ गॉड नहीं कर सकता, पर मैं उसके 1 2 3 बटन जानती हूँ। वो बटन मैं तुम्हें बता रही, जब वो तुम प्रेस करोगे, हालेलुया। मैंने कहा कौन सा एक बटन है? उन्होंने कहा हम खिदमत छोड़ रहे हैं, खत्म। और उन्होंने बताया कि खिदमत उनके खून में है, उनके ब्लड में है। जब तुम उन्हें कह दोगे कि पाकिस्तान की ब्रांच बंद है, जब तक हमें बेबी नहीं मिलेगा हम कोई खिदमत नहीं करेंगे। जाओ बताओ अपने यीशु। मैंने मेरी वाइफ के, मेरी आंखों में आंसू, मेरी वाइफ की आंखों में आंसू। मैंने कहा डैडी अगर जादूगर ज्यादा ताकतवर है तो मुझे उनका शागिर्द होना चाहिए था। मैं आपका शागिर्द नहीं बन सकता, मैं आपका साथ नहीं बन सकता, और आपने मुझे बेटा बनाया, उनकी शिकस्त होनी चाहिए। Go and celebrate. You will receive the baby. Hallelujah. अरे prayer डैडी ने की, पर अगर माँ हमें वो बटन ना बताती, हम वो बटन प्रेस ना कर सकते। Hallelujah. उसने कहा इसको तुम पैसों से नहीं खरीद सकते, इसको तुम कोई लालच नहीं दे सकते, इसको तुम कोई धमकी नहीं दे सकते। He is very big, और इसकी एक दिल है, वो खिदमत है। और जाकर क्या दो कि अगर हमसे काम अभी इवन इफाता चर्च में पाकिस्तान पूरी ब्रांच के लिए बहुत ज़्यादा फाइट हुई है। हमारा हेड क्वार्टर एक बहुत बड़ा चर्च बना रहा है, ताली नहीं मिलेगी आपको, $millions of है। अब जब आप मेरे साथ अफ्रीका जाएंगे तो वो पुराना अफ्रीका के पैटर्न का मेगा चर्च नहीं होगा, बल्कि अमेरिका, लंदन, यूरोप के स्टाइल का चर्च होगा। वेरी डिजाइन, वेरी लेटेस्ट। आमीन, हालेलुया। यहाँ कॉरिडोर में जब आप मूव करेंगे आपके सेंसर से लाइटें ऑन होंगी, जब आप चले जाएंगे लाइटें ऑफ हो जाएंगी। इस तरह की चीजें वहां बना रहे हैं, पावरफुल के साथ। हालेलुया। तो डैडी का पीए और एक और मेरा फ्रेंड पास्टर यहाँ आ रहे थे, तो डैडी ने कहा जी हमारा बहुत बड़ा $1 में बजट है, अभी चर्च के फंड में कोई पैसा नहीं है कि हम आपको टिकटें और चर्च के पैसे दें होटल के, क्या पाकिस्तान जाकर मनाती गए। तो पास्टर थोड़ा सा डैडी के साथ उन्होंने 18 ईयर गुजारे, अभी वो हमारे इंटरनेशनल चर्चेस के डायरेक्टर बने हैं। तो उन्होंने डैडी से बोर्ड मीटिंग में नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान को आपने 4 बार जवाब दिया और ये 5वीं बार, अगर उन्होंने आपको जवाब दे दिया फिर आप क्या करेंगे? दूसरे दिन डैडी ने कहा टिकटें लो और पाकिस्तान की तैयारी करो। हालेलुया। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, मदर आपकी डेस्टिनी को चेंज करे, मदर आपकी डेस्टिनी को चेंज करे, मदर आपकी डेस्टिनी को चेंज करे। क्या मामा की दुआई है? यहीं पर बैठे हुए थे, इफाता चर्च मुझे इनविटेशन नहीं मिला था, हमारा ये प्रोग्राम है, डैडी इधर गए, मैं अंदर गए, मुझे गोलियां टाफियां दे रहे थे। आई मेरी उनकी मीडिया डायरेक्टर मामा मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि क्रिस्टी आज अपना जलाल दिखा दे, इनको पता चले कि मुझे बच्चा समझते। उन्होंने फोन किया, मैंने कहा वीडियो कॉल करें। मैंने एक फोन पर प्रोफेसी की, मैंने कहा मामा सुजन, मैं आपकी टांग एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर मैं टांग में शदीद पेन देख रहा हूँ, एक विच क्राफ्ट है वो आपकी टांग में, और जिस पोजीशन में आप TBN को पूरे TBN जो गवर्नमेंट का टीवी चैनल है वो उसकी भी डायरेक्टर है, और इफाता टीवी की भी डायरेक्टर है, गवर्नमेंट की वो बहुत बड़ी सीट पर है। और इंटरनेशनल डेलीगेशन जब वजीर आजम तंजानिया के पास आते हैं तो वो मामा सुजन उनको रिसीव करती है। तो यहीं पर बैठे हुए थे, मामा ने मुझे शरीर प्रॉफसी करे तो फटाफट प्रॉफसी, जैसे मैंने प्रॉफसी की अगले दिन उन्होंने जाकर डैडी को बताया। हालेलुया। तो जैसे वो गिफ्ट मेरे अंदर था, वो गिफ्ट इसी तरह यीशु के अंदर था। जब काना गलील की शादी में गए, मां मुकद्दसा मां मरियम को पता था कि मेरा बेटा यीशु क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या पावर है, ये क्या कर सकता है। तो क्या हुआ? उसने कहा शागिर्दों को कि खाली मटकों को भरो, जो ये तुमसे कहे इसकी सुनो। और जब मटके भर गए और वहां उसने सादा पानी को मैं में तब्दील कर दिया। वो मिरेकल
शागिर्दों की वजह से नहीं हुआ, वो मिरेकल यीशु की वजह से नहीं हुआ, वो मिरेकल मुकद्दसा मां मरियम की वजह से हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसी तरह जब टीटीएन चैनल की डायरेक्टर, रिफाता की डायरेक्टर मामा सुजन मुंगी पर मैंने प्रोफेसी की, उसको पता चल गया, वो शॉक हो गई। उसने डैडी को जाकर बताया कि आपका तो बेटा इतनी दूर है और इतने अरसे से आप उसको टाइम नहीं दे रहे, तो आज इसने जो चीजें आपने मुझे बताई हैं, सेम चीजें उसने मुझे बताई हैं। उसने ओके, उसको इनवाइट करो। हालेलुया, सिर्फ इनविटेशन नहीं, उन्होंने मेरी टिकट भी खरीदी और मैं अफ्रीका गया। आप ताली नहीं बजा रहे। हालेलुया, मदर gave my destiny. हालेलुया। अगर काना गलील के लोग मुकद्दसा मां मरियम को इनविटेशन लेटर ना देते, उनकी शर्मिंदगी रहती, क्योंकि यीशु ने मौका नहीं करना। यीशु ने मुकद्दसा मां मरियम को एक बार इनकार कर दिया और उसने देखा कि जब मोसे के मैटर वहां तैयार होंगे, मिसाल के तौर पर मैं ऊपर से नीचे आऊं और आपकी मामा पास्टर ने आपको पहले कह दे कि आपने पानी और तेल और नमक लेकर आना है, तो ऑटोमेटिकली मैं प्रेयर करूंगा, मुझे पता होगा दुआ करना। हालेलुया, प्लेस मां मोसे के लिए स्पेस और प्लेस बनाती, स्पेस और प्लेस। और साइंस की लॉ के अंदर है कि कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रहती, उसमें एयर होती है, उसमें हवा होती है, उसमें एयर प्रेशर होता है। तो जब भी स्पेस क्रिएट होगी वहां मिरेकल ऑटोमेटिकली एंटर होगा। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ में मिरेकल एंटर हो यीशु के नाम से, मिरेकल एंटर हो यीशु के नाम से। इसी तरह हम सलातीन की किताब में देखते हैं कि पहले सदा हत्ती उरिया की बेटी थी, दाऊद ने उसकी इज्जत भी खराब की, उसकी शौहर को मार दिया, उससे एक बेटा हुआ वो भी मार गया। फिर उसके बाद उसने से शादी कर ली, शादी के बाद एक और बेटा हुआ जिसका नाम सुलेमान। पर दाऊद की पहले बीवियां थी, ये बैतसदा उसकी 7वीं बीवी थी, उसकी पहले 6 बीवियां थी और उसकी बीवियों में से जो पहले बेटे पैदा हुए थे, जिसमें एक का नाम अदनिया था, वो यहूदी कानून के मुताबिक, जूइश लॉ के मुताबिक सीट का हकदार होता। और उसने दावा भी कर दिया कि डेविड के बाद बादशाह में आया। उसने रॉयल पार्टी रखी, जब आप घर जाके ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उसने अदोनिया ने दावत दे दी, बादशाहों को, मुशीरों को, पास्टरों को दावत दे दी कि मैं बादशाह बन गया हूं, जबरदस्ती। इस्राएल का यह भी कानून है कि जब बादशाह बनता है तो पहले वाला बादशाह उसे बादशाह डिक्लेयर करता है। जिस तरह आज भी दुनिया का कानून है कि पहले वाला वजीर आजम दूसरे वजीर आजम को हलफ देता है, या अगर किसी और की ड्यूटी लगाते हैं गवर्नर की या सदर की, जो उसे हलफ देता है तो हलफ बर्दारी होती है। इसी तरह रॉयल सिस्टम में पहला बादशाह दूसरे बादशाह के बादशाह होने का दावा करता है, डिक्लेरेशन करता है। आमीन। तो अदोनिया को डेविड ने बादशाह डिक्लेयर नहीं किया, वो खुद ही बादशाह बन गया। तो मां बड़ी परेशान थी कि मेरी तो कोई जगह नहीं है, मैं 7वीं बीवी हूं और मेरा बेटा भी एक है, मैं 7वीं बीवी और मेरा बेटा भी एक है, क्या बनेगा मेरा? ये तो मुझे निकाल देंगे, जब जैसे ही दाऊद मरा मुझे घर से निकाल देंगे, मैं दोबारा नौकर और बुरा हाल। लेकिन खुदा का करना क्या हुआ, वहां पर नाथन नबी आया, नेथन द प्रॉफिट। रूहानी लोगों के साथ रवाबत आपकी जिंदगी को चेंज कर दे। नाथन ने उसको मशवरा दिया कि तू जा, दाऊद से जाकर अपने बच्चे का हक मांग कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने का तूने वादा किया था कि तेरा बेटा बादशाह होगा। वो गई, उसने कहा जब तू बातें करती होगी मैं भी आऊंगा और तेरी बातों की तस्दीक करूंगा। इसी तरह हुआ, वो गई और बादशाह के दूर जाके छुट्टी है। उसने कहा बादशाह, उसने कहा क्या किस लिए आई है? उसने कहा इसलिए आई हूँ कि तूने मुझसे वादा किया था कि सुलेमान बादशाह बनेगा। अभी ये बातें कर ही थी कि नाथन नबी की भी एंट्री हुई और नाथन नबी जमीन पर लेट गया बादशाह के दूर, उसे सलाम किया। बादशाह ने पूछा कि नाथन तो किस लिए आया? उसने कहा ये बातें क्या हो रही थी? उसने कहा ये बैतसबा के, हाँ। उसने कहा मुझे याद है, मेरे सुनते तूने वादा किया था कि बैतसबा का बेटा सुलेमान बादशाह होगा, और वो तस्दीक होगी। एक माँ ने, 7वीं बीवी ने अपने बेटे के लिए जब हक मांगा,
बादशाह के हुजूर उसने उसकी डेस्टिनी को चेंज कर दिया। माय मदर, ऊंची आवाज में। तो आज माओ के लिए जो मेन मैसेज है और बच्चों के लिए क्या इस सारे वाकयात में मेन मैसेज है कि माँ अपने बच्चों को हमेशा बरकत दे। कभी अपने बेटे बेटियों पर लानते और बददुआएं ना करें। आपकी लानते बददुआएं उनकी जिंदगी के रास्ते तब्दील कर सकती है, उनकी मंजिल तब्दील कर सकती है। जो माएँ अभी नई माएँ बनी हैं, छोटे बच्चों पर कभी लानत और बददुआ और गालियां न दें, अपने बच्चों पर बरकतें बोले। और बच्चों को चाहिए जो जवान है उनके लिए क्या पैगाम है, क्या मुकाशफात, कि अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, उसे गुस्सा न दिलवाएं, उसकी ऑनर करें और कोशिश करें कि माँ से आप बरकत रिसीव करें, ब्लेसिंग रिसीव करें। और जो वो वर्ड बोलेगी खुदा उसकी बात को ऑनर करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का जो डिवाइन प्लान है, कोई भी आप सब डिवाइन प्लान है, वो माँ के वसीले इस दुनिया में है। अगर माँ एग्री ना हो बच्चा नहीं बढ़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो माँ खुदा के साथ मुत्तफिक होकर 9 मंथ के पीरियड में एक तकलीफ से गुजरती है और खुदा उसकी उस कुर्बानी को देखकर उसकी बात को पहले सुनता है। आपने तालीम दी है। माय मदर चेंज माय, अपनी मदर और मैं क्लोज करूंगा, 2 और माइंड एक्सप्लेन करूंगा। रिबेका ने ठीक इसी तरह कहा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया वो अपनी बरकत ईसू को देने लगा, पर उसे नहीं पता था कि जब रिबेका के पेट में ट्विंस थे, 2 जुड़वा बच्चे थे और लिखा वो मुजामत करते थे, वो एक दूसरे को तंग करते थे। तो वो खुदा के हजूर गई और उसने दुआ की कि खुदावन ये क्या है। उसने कहा तेरे अंदर 2 कौमें हैं और डिटेल कुछ बाइबल में नहीं लिखी, कुछ और भी डिटेल होता है। और खुदा ने उसे कुछ चीजें याकूब के बारे में बताया। जब वो पैदा हो गया तो बाप इसहाक बरकत ईसू को देने लगा। उसने कहा जा तू शिकार मार के लेकर आ और मैं जब वो खाना खाऊंगा तो बरकत तुझे दूंगा। माँ ने सुन लिया, माँ ने खाना तैयार किया और जानवर की खाल उसे दे दी और जाकर कहा तो अपने बाप के हजूर पेश कर और बरकत दे। उसने कहा मेरा बाप एक नबी है, मेरा बाप एक नबी है, अगर वो मुझे लानत देगा मुझ पर लानत होगी। तो उसने क्या कहा, नहीं तेरी लानत मुझ पर हो, तेरी लानत मुझ पर हो। माय मदर चेंज माय, ऊंची बात में बोले। उसने माँ की बात को ओबे किया और वो गया और उसने बरकत रिसीव कर ली। हालेलुया। उसकी माँ ने उसकी डेस्टिनी तब्दील कर दी। इसी तरह मरकस की इंजील 5वें बाब और मैं क्लोज करूंगा। मरकस की इंजील 5वें बाब में स्टोरी है, मैं हवाले नहीं पढ़ूंगा, जुबानी जब्दी के 2 बेटे थे, याकूब और यूहन्ना, जेम्स एंड जॉन। जेम्स एंड जॉन, यूहन्ना अरब मुकाशफा वाला और याकूब जिसका याकूब का खत है न्यू टेस्टामेंट में। इनकी माँ यीशु के पास आई और कहने लगी मेरी ख्वाहिश है कि एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं है। उसने कहा ये प्याला तुम्हारे बेटे नहीं पी सकते और ना ये मेरे इख्तियार में है, ये बाप के इख्तियार में। और यहाँ देखे माँ ने अपने छोटे नहीं अपने बड़े बच्चों को जैसे स्कूल के मास्टर के हैंडओवर करते हैं, उसने जीसस के हैंडओवर करते हैं। 30-35 साल के नौजवान और उनकी जिंदगी चेंज होगी। आज मुकाशफा की किताब ना होती जिसमें दुनिया का एंड लिखा हुआ है, जो बुक बड़ी पावरफुल है, अगर आज जब्दी की माँ याकूब और जब्दी की बीवी और याकूब और यूहन्ना की माँ अपने बेटों को इसके हवाले न करती, याकूब का खत ना होता और वो अजीम लीडर ना बनते, शायद वो मछेरे रहते। तो माँ ने अपने जवान बच्चों को कहा ये मछलियाँ पकड़ना तो काम नहीं है, इसके पीछे चलो, मैं इस नौजवान को ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसका नाम जीसस है। उसने कहा एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं बिठा। हालेलुया। माँ आपकी मंजिल चेंज कर देती है। हालेलुया। तो बच्चों को अपनी मदर से ब्लेसिंग रिसीव करनी चाहिए और बच्चों को अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालेलुया। और माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्या दे,
تو آج یہاں پر جب آپ گھر جائیں اپنی مدر سے برکت رسیو کریں، اس کو گفٹ دیں اور آلریڈی دے دیا، اس کو برکت لازمی ہے کہ میری برکت کی طرح، میرے الفاظ کی طرح، سمجھ آ رہی آج کی میری بلیسنگ کی طرح، اوکے؟ اور میں اب مائک جو ہے آسلحانہ کو دوں گا اپنی اسپرچل مدر کو، ان کے پاس اختیار ہے، برکت آپ کی زندگی پر رہی ہو، سب قدموں کو کھڑے ہو۔ جہاں آپ رکے ہیں آج کے دن کے بعد آپ کی ڈیوائن اسپیڈ اور یسوع کے نام سے، ڈیوائن اسپیڈ اور یسوع کے نام سے۔ اگر بڑے عرصے سے آپ میرج کی انتظار میں ہیں، خداوند آپ کی میرج کے اندر موو آن کرے یسوع کے نام سے۔ اگر بچوں کے انتظار میں ہیں، آپ اپنے بیٹیز کو رسیو کریں یسوع کے نام سے۔ میں ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتی ہوں کہ خداوند آپ کے لیے مشرق مغرب شمال جنوب کی ہوائیں آپ کی لائف میں ہے یسوع کے نام سے۔ اور مشرق مغرب شمال جنوب کی دولت آپ کے پاس ہے یسوع کے نام سے۔ میں ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتی ہوں جس طرح مقدسہ مریم نے یسوع کی تربیت کی ہے، آپ کی مدد سے جو آپ کی تربیت کی ہے اور کلام کے مطابق ہے، وہ آپ کی لائف پر اثر انداز ہو یسوع کے نام سے۔ میں آپ کی لائف میں ڈکلیئر کرتی ہوں اگر کوئی فیملی کا قرض ہے، میں اس گھر کی ہیڈ آف دا مدر ہوتے ہوئے اناؤنس کرتی ہوں اگر آپ کی مدر نے بھی آپ کو قرض کیا ہوا ہے، آج میں اپنی اسپرچل رینک کے اندر کھڑے ہوتے میں اس قرض کو بریک کرتی ہوں یسوع کے نام سے۔ میں اس قرض کو بریک کرتی ہوں یسوع کے نام سے۔ کوئی بھی فیملی کا قرض ہے، ماں کا دیا ہوا قرض ہے، آپ کی لائف پر کام کرے نہ پائے یسوع کے نام سے۔ میں آپ کی لائف پر ڈکلیئر کرتی ہوں جس طرح ربیکہ نے اور یعقوب کو برکت دلوائی باپ سے، آپ بھی آپ کی مدد نے اگر آپ کو جو برکت دلوائی ہے وہ برکت اس سال وجود میں ہے یسوع کے نام سے۔ جو خدا کے قادر پاسٹر کرسٹی نے آپ کی لائف پر پروفیسی کی ہے، میں آپ کی لائف پر دوبارہ سے اس پروفیسی کو ریڈیو کرتی ہوں اور ڈیمانڈ کرتی ہوں اور کمانڈ کرتی ہوں اس سال وہ پروفیسی آپ کی لائف میں فلفل ہو یسوع کے نام سے، فلفل ہو یسوع کے نام سے۔ آپ کی لائف پر ڈکلیئر کرتی ہوں جس طرح سارہ نے اور ابراہیم نے اپنے اسحاق کا نام رکھا اور جو خداوند نے کیا، میں آپ کی لائف پر کہ خداوند تمہیں ہنسائے گا، خداوند ہر دن آپ کو ہنسائے یسوع کے نام سے۔ آپ کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ پائے یسوع کے نام سے۔ اگر آپ ماں یا فادر یہاں پر موجود ہے، میں ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتی ہوں کبھی بھی آپ کو اپنے بچوں کو ایسے رونا نہ پڑے یسوع کے نام سے۔ آپ کے بچے آپ کی رسپیکٹ کریں یسوع کے نام سے، آپ کی رسپیکٹ کریں یسوع کے نام سے، آپ کی آنر کریں یسوع کے نام سے۔ میں آپ کی لائف پر ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتی ہوں اگر آپ کے ماں باپ نے جو ترقی دیکھی، آج کے دن میں ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتی ہوں مجھے مدد ہوتے ہوئے آپ وہاں پر جائیں جہاں پر آپ کے پیرنٹس مل گئے یسوع کے نام سے۔ آپ اس ترقی کو رسیو کریں جو آپ کے ماں باپ نے ترقی کو رسیو نہیں گئے یسوع کے نام سے۔ جہاں آپ کے پاؤں کا تلوار ٹکے وہ جگہ خدا آپ کو دے یسوع کے نام سے۔ تو دشمن ہے آپ کے دوست بن جائے یسوع کے نام سے، تو دشمن ہے آپ کے دوست بن جائے یسوع کے نام سے۔